हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, भारत दुनिया की बहुत ही तेजी से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। अभी हाल ही में हमारा जो है वो जीडीपी 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में हमें 60 साल लग गए थे। और उसके बाद जो है 3 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन की जो हमने जर्नी तय की है वो मात्र 10 सालों में। और 2047 तक देश के दिग्गज मुकेश अंबानी जी का कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था 40 ट्रिलियन की हो जाएगी। तो अगर हमारी जीडीपी जो है का ग्रोथ जो है यहां से 6 साढ़े 6% के आसपास रहने का भी अनुमान है। तो अगर इस तरह से अगर बढ़ते रहा तो 10 गुना हमारी जीडीपी हो जाएगी। और हम अभी यूके को पीछे छोड़ चुके हैं इस मामले में। अब हम बहुत ही जल्द बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं। जापान, जर्मनी के और जापान की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और आने वाले वर्षों में हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हैं। और अगर सब कुछ अच्छा रहा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से चलता रहा, तो क्या पता हम पहली अर्थव्यवस्था, पहली इकोनॉमी भी दुनिया की बन जाए। तो दोस्तों, ये अगर हमारे देश में इस तरह से अगर ग्रोथ होता रहा और इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती रही, तो हमारे देश में जो कंपनियां हैं वो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ डिलीवर करके देंगी। और हमारा पैसा तो इंडिया में ही बनना है। ये तो तय है कि हम बहुत ही खुशनसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए और भारत में हमें निवेश करने का एक मौका मिला। और अभी अभी जो ग्रोथ हम लोगों ने पिछले 75 वर्षों में देखा है, उससे कई तेज रफ्तार से जो है भारत की ग्रोथ रहने वाली है। तो इस चीज में अगर इस तरह की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ जारी रहती है, तो इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा बैंकिंग सेक्टर को। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को जो है किसी भी इकोनॉमी का एक बैकबोन कहा जाता है। तो हमारी अर्थव्यवस्था को अगर यहां से इतना तेज रफ्तार से और इतना आगे बढ़ना है अगर, तो इसमें बैंकिंग सेक्टर बहुत जबरदस्त कमाल दिखा सकते हैं। तो आज मैं बैंकिंग सेक्टर से ही जुड़ा हुआ एक शेयर आप लोगों के सामने लाया हूं। मिड कैप सेक्टर का एक बैंक है जो आने वाले समय में एक बहुत ही शानदार ग्रोथ जो है डिलीवर करके देगा और एक बहुत ही बड़ा दिग्गज, एक बड़ा बैंक बनने की ओर अग्रसर है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं जो शेयर आप लोगों को बताने वाला हूं उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। वैसे तो आपने इस शेयर के बारे में, इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, लेकिन मैं इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट ये देना चाहता हूं कि आखिर जो है ये बैंक, इतना बड़ा बैंक जो है क्यों बनेगा। बहुत सारे लोग इसकी तुलना जो है एचडीएफसी बैंक से भी करते, कहते हैं कि आने वाले समय में जो है एचडीएफसी बैंक बन जाएगा। तो मैं इतना तो जरूर कह सकता हूं कि ये बैंक जो है वो काफी शानदार तरीके से अब ग्रो कर रहा है और बहुत तेजी से डिजिटली रूप में अपने आप को जो इसने फॉर्म किया है और इतनी तेजी से ये आगे जो ग्रो कर रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है इसका मैनेजमेंट। इसका जो मैनेजमेंट है और इसके एमडी और सीईओ जो है वी वैद्यनाथन साहब, वो बहुत ही जबरदस्त एक गुणी व्यक्ति हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। इन्होंने इस बैंक को यहां अब इस जगह पे जो इतना ग्रोथ जो आज इसमें नजर आ रहा है, यहां जो ये बैंक अब पहुंचा है, इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वी वैद्यनाथन साहब का रहा है। और आने वाले वर्षों में ये बहुत ही बड़ा बैंक बनेगा। अभी हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इंडिया का भविष्य बहुत ही शानदार रहने वाला है। और जो ग्रोथ हम लोगों ने देखा, वो ग्रोथ तो शुरुआत है। अभी यहां से एक बहुत जबरदस्त ग्रोथ, बहुत ही जबरदस्त तेजी जो है आने वाला है। क्योंकि हम इतना ये कह सकते हैं कि अभी भारत का वक्त शुरू होने वाला है, शुरू हो रहा है। तो इसमें आप अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल चूक जाएंगे। भारत में रह करके आप अगर पैसा नहीं बना पाए दोस्तों, तो ये हमारे और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत ही मिसफॉर्चून रहेंगे कि हम इंडिया जैसे कंट्री में रह करके भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाए। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है लेने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो रिटेल बैंकिंग सेक्टर में जो अब ये जो है आया है ये बैंक, तब से जो है इनका नींव देखेंगे कितने शानदार तरीके से ग्रो किया है। इसके रेवेन्यू, फाइनेंस और प्रॉफिट जो है अब बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। पूरी तरह से एक बैलेंस्ड जो है एक बैंक है और काफी अच्छे से ये रिटेल सेक्टर को अब जो है कैप्चर करता जा रहा है। डिजिटली रूप से जो है बहुत ही साउंड है बैंक। क्रेडिट कार्ड भी अब क्रेडिट कार्ड के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है, लोन के सेक्टर में है ही। कई तरह के कंपनियों के साथ इस बैंक का कोलेबोरेशन आए दिन हम सुनते रहते हैं। आए दिन हमें ये जानकारी मिलती रहती है कि
आज इसके साथ जो है इसका कोलैबोरेशन हुआ है। तो ये अभी बैंक का शुरुआत है। ये यहाँ से एक बहुत बड़ा बैंक बनेगा। एचडीएफसी बैंक बनेगा या नहीं बनेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा बैंक बनने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, इसका बैलेंस शीट अब बहुत नीट एंड क्लीन काफी अच्छा हो गया है, इसका में ग्रोथ बहुत शानदार दिख रहा है, इसके फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं। और इसमें एक बैंकिंग सेक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो बैंकिंग सेक्टर का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का एक बैकबोन माना जाता है। तो ये कंपनी का फ्यूचर भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। ये कंपनी यहां से एक शानदार ग्रोथ डिलीवर करके दे सकती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा बैंक है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए सोच सकते हैं, और लंबे टाइम के लिए एक लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। तब जाके आपको एक डिसेंट प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा। कई गुना ये आपके वेल्थ को करने की कैपेसिटी रखता है। तो दोस्तों, ये जो मैं चीजें जो आपको बता रहा हूं, ये जो एनालिसिस मैंने आपको बताया, ये अपना मेरा खुद का अपना रिसर्च, खुद का एनालिसिस है। इसको किसी तरह का रिकमेंडेशन ना समझे, ये जस्ट एक जो है इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया वीडियो है। तो आप अपनी खुद की भी रिसर्च करें, एनालिसिस करें, और उसके बाद जो है इस शेयर को खरीदना है, बाई करना है, नहीं करना है, क्या करना है, ये आपका खुद का निजी मामला होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की भी राय ले सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बैंक यहां से जो है काफी अच्छा एक ग्रोथ दिखाने की कैपेसिटी रखता है। तो इस बैंक में, इस शेयर में आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, कमेंट करें। आप हमें कमेंट में और किसी शेयर पे आपको जो है जानकारी चाहिए तो आप हमें वो भी लिख सकते हैं। आपके भी अगर कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।